कैसे हो तुम लोग? बढ़िया सर। बढ़िया सर। क्या सेक्सी लग रहे हो यार तुम सब। आप भी सर। स्टड बॉय। सर हिंदुस्तान पागल हो रहा यार तेरे लिए। तेरे दिल की धड़कने की आवाज मुझे ना वैनिटी वैन तक आ रही थी रे। ना नर्वस। हाय हाय हाय। चश्मा निकाल, आंखें दिखा रहे। आज मैं भी निकाल देता हूँ रे चश्मा तुम लोग के लिए बस। सर आज आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। नैना, मुझे तुम गुमसुम अकेली अच्छी नहीं लगती हो। क्या हो गया बेटा? सर आपने नोटिस कर लिया, बट इतने सारे लोग फ्रेंड्स फ्रेंड्स बोलते हैं, बट उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कैसे नाम के फ्रेंड्स है। और मुझसे बोलते हैं सर कि मैं अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ। तुमने तो साथ दिया था कुछ लोगों का। कितने कपड़े तक उतार दिए किसी के लिए। तुम्हारा दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया? इसको तो मैंने 4 से 5 चांस देके अपनी बेवकूफी की है। फिर इसने क्या किया अभी? इन लोगों के ग्रुप में भी इवन आई वांट टू टॉक, तो मतलब ऐसा लग रहा है जब ये सब फ्री हो जाती हैं, ये 3 लोगों से 4 लोगों से, तब मुझसे बात करने के लिए आता है। और मुझे ऐसा लगता है मुझे क्यों मैं पीछे जाऊं, मतलब मैं बार-बार। क्या संभालना सबको यार। सर हमारे एक कन्वर्सेशन चल रही थी, वो आई, मैं आऊँ, मैं कहा 2 मिनट दे दो, फिर मैं वापस भी गया उनके पास। 20 मिनट भी हो गए। उनके पास वापस भी गया। अब बताइए मुझे बात। उन्होंने बोला कि 2 मिनट। बार भी तो लटकी हुई है, ये भी तो देखना जान। सर मैंने अंडर प्रेशर है बच्चा, इन लोग हाथ में उसकी। मैं सर उनको वो चीज के लिए तुम भी मैच्योर है ना? मैं हूँ। तुम यहाँ पे सबको समझती हो, मैं जानता हूँ। उसका पहली बार एक साथ 4-4 5-5 को सिर्फ मैं संभाल सकता हूँ, सर ही संभाल सकता है। मेकअप खराब हुआ। ये शो के बाद वो संभाल लेगा। जोनीता बोलो, अब क्या बोलना चाह रही है? सर जब से मैं आई हूँ, मैं तब से मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रिश्ते नहीं बनाने आई हूँ, मैं सिर्फ अपना खेल खेल रही हूँ। तो नैना ने मुझे 2-3 बार पूछा कि आप मुझे बोलते क्यों नहीं हो। जब मैं किसी को बोलती हूँ कि आप मेरे दोस्त हो, तो मैं बोला दोस्ती मेरी बाहर है, हम जानते एक दूसरे को, हम बाहर मिलेंगे, दोस्त रहेंगे। यहाँ पर मैं एज अ प्लेयर हर किसी के साथ में खेल रही हूँ। और रही बात राहुल की, यहाँ पर जो भी हुआ वो डन एंड डस्टेड होता है मेरे लिए। तो नैना ने मुझे बोला कि आप आइए, मुझे खींचते हुए लेके गई, आप आइए राहुल के साथ में सॉर्ट आउट कीजिए। मुझे नहीं करना था सर, क्योंकि मेरे लिए था कि वो वापर हुआ, खत्म हो गया। मैं किसी से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहती, ना मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ना मैं किसी को सॉरी जल्दी बोलती हूँ। That's fair enough. जब तक मेरी गलती नहीं लगती मुझे, मैं तब तक सॉरी नहीं बोलती, और ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला इंसान भी सॉरी बोले। वाह जोनीता वाह, मजा आ गया। ताली बजाओ जोनीता के लिए। और कौन कौन फेयर गेम खेल रहा है यहाँ पर? सारिका बताओ ना, कौन खेल रहा है? मैं। तुम? यस। पक्का? यस। फेयर गेम खेलने वाले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यस खेल रही हूँ। तो फिर बता दो यहाँ फेयर गेम कौन नहीं खेल रहा है? फेयर गेम मुझे तो वैसे मतलब नैना अच्छी है, बट उसका थोड़ा क्या होता है ना, उसका मुद्दा नहीं होता फिर भी वो बीच में घुसती है। जैसे कि अभी ये आई जोनीता जी को लेकर यहाँ पे, तो उन्होंने पहले ही मतलब क्लियर किया था ना। मैंने सारिका उसको सुन लो पहले तुम। ओके। वो इसलिए बीच में आती है क्योंकि उसे किसी चीज का हिस्सा बनना है। बट वो फंस जाती है ना वहाँ पे, हर फेयर बार गेम फंस खेलना जाती मतलब वो है जो दिल में है वो जुबान पे है, जो अंदर है वही बाहर है। जैसे जोनीता। ओके हाँ। अनफेयर गेम को कहते हैं अरे मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी, यार तुम ऐसे हो वैसे हो, बाद में सुन जाके सॉरी बोलना, ये करना वो करना, उसके बाद सामने वाले के सामने अच्छा भी दिखना। और नैना ही करती है वैसे। पहले झगड़ा करती है, झगड़ा होता है, फिर आके सॉरी बोलती है सबको। इसको लगता है लगने दो, ये मेरा बेसिक नेचर है, मैं लोगों को माफ करती हूँ, ग्रजेस लेके मन में नहीं चलती। आपको जो सोचना आप सोच सकती हैं, मेरा ये नेचर ही है। जो आप देख रही हैं उसको मैं चेंज करके रहूंगी। गुड जी। फाइनल सारिका? यस। हैप्पी? यस। राहुल से पूछते हैं यार। सर आज तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या फ्लिप मारा रे तूने। 4 लोग इतने खुश थे, एकदम दुखी कर दिया तूने। अच्छा वाला नीचे से ऊपर। थैंक यू। अच्छा फ्लिप था। थैंक यू सर। सर मेरी चल बता कौन फेयर नहीं खेल रहा है? सर जोनीता जी इस बारे में कह रही हैं कि मैं फेयर खेलती हूँ, मैं गेम नहीं खेलती, मैं जो है ये है मैं वो हूँ। सर सबसे पहले तो
जो सबसे ज्यादा अनफेयर खेल रहा है वो वही खेल रही है। मैं रीजन भी बताता हूँ। दिस इज अ रियलिटी शो और यहाँ पर कोई खेल खेलने नहीं आया, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दिखाने आया है। आप जो कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गेम ही खेल रहे हैं। आप यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की मतलब ये आपका नेचर, इसका मतलब जैसा वो यहाँ पे कह रही हैं वो बाहर भी वही करती होंगी। अभी तूने उसको जज किया कि वो बाहर भी अपने लोगों के साथ ऐसी होगी, और बाहर उसके दोस्तों का रिलेशन अलग है। वैसी ही हूँ मैं वो- सर। 1 मिनट सर। बाहर तुम गेम खेलती हो अपने दोस्तों के साथ? नहीं ना। नहीं सर। हाँ। अभी भी ये सेट पे बहुत सारे लोग मौजूद है जो मुझे जानते हैं और मेरा नेचर भी वैसा ही है। मतलब अपने काम से काम रखती हो बस? मैं सेट पे आती हूँ, काम करती हूँ और निकल जाती हूँ। हाय बाय। इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती रे, सच बता रहा हूँ। ज्यादा कमिटमेंट देने से, ज्यादा वादे करने से आदमी फंस जाता है रे। ये कितनी क्लियर है अभी तक तो साफ है ना वो। कम से कम ऑडियंस को ये तो नहीं लगेगा। आदमी को बुरा कब लगता है? जी सर, जब तू किसी के लिए अच्छा कर और सामने वाला तेरे लिए बुरा करे बुरा कर दे तो तुझे बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि तू एक्सपेक्ट कर रहा है। राइट। जैसे आज तुझे बुरा लगा, बिल्कुल लगा सर। जैसे तू कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और वो नहीं हुआ, बिल्कुल लगा सर। बुरा लगा ना? बिल्कुल लगा सर। क्यों, क्या हुआ बता। सर अभी तक हम टीम नहीं थे, लेकिन जैसे ही येलो टीम बनी तो सर एक हमारे बीच की बॉन्डिंग बढ़नी चाहिए थी, हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए थी। मैं एक एक्सपेक्टेशन चाहता था, एक एक्सप्लेनेशन चाहता था कि आप लोग मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। आप लोग अगर मेरे से जो है दूर जा रहे हो, आप लोग मुझे अवॉइड कर रहे हो, आप खाने के टेबल पे मुझे अवॉइड कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो? मेरे पास एक बार आओ तो सही। मैं गहना जी के पास गया बात करने के लिए, मैं इनके पास गया बात करने के लिए, जबकि मैं सर लो था। आफ्टर दैट भले ही मैं जीता, मतलब हमारी टीम जीती थी, लेकिन मैं फिर भी हारा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी टीम का एक फर्ज था कि नहीं यार देख ठीक है, तू कंफर्टेबल नहीं है ना, कोई नहीं, हमने कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एटीट्यूड एक होना चाहिए था सर, जिसकी वजह से हमारी टीम अपलिफ्ट होती और एक तरीके का हमारे बॉन्डिंग जो है और भी स्ट्रांग होता। बट सर मैं लेफ्ट आउट फील किया और मुझे ऐसा लगा कि फैमिली में झगड़े होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको छोड़ ही दो। मतलब मैं फैमिली इसलिए कह रहा हूँ सर, बिकॉज अभी हम जब साथ हो गए, ग्रुप आ गए, कल को ग्रुप से ग्रुप टकराएंगे तो बात होगा, तो जब हम इंटरनल कलेश को ही नहीं खत्म कर पाएंगे तो बाहर को हम क्या लड़ पाएंगे। तूने चूज किया था ना? जी सर। अब भुगत, डील कर। तो क्या हुआ, गहना पलट गई। तूने अभी तक कमिटमेंट की भी नहीं बेटा, तो शुरुआत है और तूने फिर राहुल। ये शो नहीं, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं राहुल के साथ खड़ी रहूंगी। गहना रिग्रेट करते हो क्या 2 बार राहुल लिखने के लिए? बोलो ना। नहीं, जिस समय लिखा था उस समय वो दिमाग सही था, जो कर दिया वो कर दिया, उस चीज के लिए क्या वो हो गया? दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो 2 गंजे उछल रहे थे। जब वो आया मेरे पास एक्सप्लेन करने, मेरा मन नहीं हुआ बात करने का, बट मैंने इससे लड़ाई की, मैंने बहस की, मैंने इसको कुछ बोला। गहना तुम क्या करती हो मालूम है? बताएं। तुम लड़ाई नहीं करती हो, तुम इंसान को नजरों से गिरा देती हो और वो बहुत बुरा लगता है। मतलब तुमने इसको इतना ऊपर ले गई और ऐसी लात मारी ना उसको लग रहा था तुम पैराशूट हो। कसम खुदा की बोल रहा हूं मैं। लेकिन मैंने कुछ कहा उसको तो ये नहीं मालूम कि तुम क्लिप खोल दोगी। लेकिन मैंने कुछ कहा तो नहीं, मैंने इसे इसलिए कुछ तुमको insult बता रहा हूँ, करने अपने अपने की। पैराशूट जो बना रहे हो ना, सोच समझ के बनाना। ये शो में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। सर गहना जी का कहना है कि मैंने राहुल को कोई हार्म नहीं पहुंचाया। सर आज दिन में इन्होंने पूरा मेरा मानसिक संतुलन हिला के रख दिया। मैं देख रहा हूँ तू रो रहा है, कितना रो रहा है तू। सर मुझे ऐसे अवॉइड कर रहे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ये मुझे ऐसे अवॉइड कर रही। मैंने सिर्फ 10 मिनट मांगा सर इनसे कि मेरे से 10 मिनट बात कर लो, नहीं मुझे सोना है। सर दूसरी का सर आभा जी ने कर दी, मेरे को कहती हैं कि मैं औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता हूं। सर पूरे शो में सर मैंने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसमें कि मैंने किसी को भी अनकंफर्टेबल फील कराया हो। आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर, मैंने कभी भी किसी को कोई अनकंफर्टेबल नहीं कराया। मैं इनके साथ रहता हूं, फिर भी आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं सर उसके सिमरन के साथ रहता हूं, मैं चाहे जॉनिता जी से नहीं बनती, लेकिन मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया सर। सर ये बहुत बड़ी टैग है मेरे लिए। कल को अगर मेरे शो में कल
मतलब घर घर में सर ये सब देखेंगे, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स देखेंगे सर, वो यही बोलेंगे कि ये बच्चा लड़का है, ये इसको ना लड़कियों की तमीज आती है। सर मैं 2 महीनों के बाद पला बड़ा हूँ, मेरी सिस्टर से मैंने सीखा है सर, मैं इस तरीके का नहीं हूँ। दैट्स इट, मेरे को बस यही बात कहनी है सर, मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैं सिर्फ 10 मिनट मांग रहा था इनसे, मैं 10 मिनट मांग रहा था इनसे। ये तो अलग ही पता नहीं किस टेंजेंट पे चली गई कि मैं जो है डिसरिस्पेक्ट कराया तूने महिलाओं की रिस्पेक्ट। सर एक चीज मुझे कहनी है, अगर ग्रुप है, मैं अगर इन लोगों के लिए हर जगह पे सपोर्ट कर रहा हूँ और अगर इस चीज में मैं अनकंफर्टेबल हूँ, तो क्या ये लोग मुझे नहीं सपोर्ट कर सकते सर उस चीज में? ये इन्होंने किया नो डाउट सर, लेकिन क्या उस बात पे भी इशू बनाना जरूरी है? यहाँ पे कपड़े उतारना ज्यादा जरूरी था या अपने आप को इविक्शन से बचाना ज्यादा जरूरी था सर? मैं बस ये पहले सुनना ही कहा चाहता था, हूँ। एविक्शन से बचाना ज्यादा जरूरी था, कपड़े उतारना जरूरी नहीं था। वो तुम्हारी चॉइस थी यार। मैं यहाँ पे जो भी तुम्हें बोलता हूँ वो तुम्हारी चॉइस है। राइट सर। कपड़े उतारना इसलिए जरूरी था कि तुम लोग हार रहे थे। जब तुम हारोगे तो मेरे हाथ में आ जाओगे, फिर पेनल्टी मैं दूंगा। तू हारो ही मत ना यार। कहना उसको कटोरा लेके खड़ा कर दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ। यार खाना वाना ये सब अरे तो लेकिन यार। मैंने नहीं देखा, मुझे आप देख सकते फुटेज, मुझे पता भी नहीं सर, है देख कि ऐसा सकते कुछ बिल्कुल। पहले ना मैंने था। कहा ना, तुम नजरों से गिरा रही थी उसको, अरे और उसका दिल ऐसा मैं देख रहा था ना, वो कहाँ का जाके रोया तेरे को मालूम नहीं है। लेकिन मैंने उसे जेन्युइनली नहीं देखा। अभी उसका हाल देख, चेहरा देख, उसकी आंख में आंसू देख। देखिए मुझे जो लोग देखे, मैंने सबको खाना सर्व किया, मैंने सबको प्यार से खिलाया और मैंने सबको पूछा, बट मेरी नजर मैं आपके आगे खड़ा था यहाँ पे, अब नहीं ठीक है? मैं पड़ेगा। आपके आगे खड़ा था, मैं आपके आगे ही खड़ा था। देख लेना फुटेज जाके, फिर बात करना। तमीज तमीज। मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, ठीक है? मैं खड़ा था, कटोरा मेरे हाथ में था, आप सबको राजमा दे रही थी, जॉनिता जी को राजमा दे रही थी आप। खड़ा था, मैंने नहीं देखा। सामने ही खड़ा था वो। मैं बोला ना, इसलिए तो तेरे लिए बोला मैं। तू इंसान को मारती नहीं, नजरों से गिरा देती है। ऐसा मत कर। बहुत रो रहा था वो यार। डोंट डू दिस। उसकी हालत देख। आबा जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बोलना तो मुझे बहुत कुछ है। बोलो। क्या है, तुम हमेशा बोलती हो मुझे बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बोलना है, बोलती नहीं हो। जब वहां पर वो पहला केस हो रहा था, जब हाँ। जोनिता जी से इसने जिस वे में जो बात किया, मैंने कोई वर्ड यूज नहीं किए कि इस वे में, मतलब यानी जो वर्ड्स इसने यूज किए मैंने वो नहीं बोला। मैंने बोला जिस टोन में, जिस वे में तुमने बात किया ना, वो मुझे बिल्कुल, और मैं वहां पे रोक रही थी कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, मत बोलो अभी। लेकिन इसने तो मेरी बात सुनी ही नहीं और दह दबा जो बोलना था, जो इसकी पिच गई थी ना बोलने की। एक औरत से कैसे बात कर रहे हो यार? थोड़ा तो तमीज तो रखो थोड़ी सी। यार मैं एक और चीज और बता दूं, सॉरी टू इंटरप्ट आभा जी। यार यहाँ पे सब इक्वल है। जी और सर, एक respect equal करना है। जरूरी है। थैंक यू सर। तू क्या होता है सर? अब जैसे नेचर है, अभी जैसे वो उसको गुस्सा आएगा, तुम्हारा झगड़ा होगा, तो फिर वो अब वो ये तो नहीं देखेगा ना सामने लड़की है, क्योंकि सामने कंटेस्टेंट ही है। क्योंकि हम ट्रॉफी इसलिए तो नहीं देंगे ना जिसको कि भाई ये लड़की है तो रिस्पेक्ट के लिए ट्रॉफी दे दो इसको। झेल तो वो रोक भी रहे। मतलब देखो, मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के ऐसे पहलू है कि अगर ये औरत मर्द की इज्जत करेगी तो मर्द उसके लिए अपना खून दे देगा। राइट सर। मर्द औरत को पैसा देगा, वो उसके लिए घर बना देगी। मर्द उसको प्यार देगा, वो उसको बच्चे पैदा करके दे देगी। राइट। अरे तुम लोग सब स्ट्रांग औरतें हो यार, लड़कियां हो। सर इससे पहले जितनी लड़ाई, वुमन कार्ड मत खेलना प्लीज। हाँ, नहीं वुमेन कार्ड नहीं आई डोंट है। लाइक माय टाइग्रेस प्ले लाइक मैं एक लड़की हूं, मैं एक अबला। नहीं ये सर वो नहीं है। मेरी लड़कियां कमजोर नहीं है, वो वाली नहीं है कि आई एम गर्ल प्लीज रिस्पेक्ट मी। दे विल अर्न द रिस्पेक्ट दैट आई एम गर्ल बेबी डॉल। मैंने सिर्फ आज बोला ये चीज, जहां मुझे लगा वहां मैंने बोला। सर एक कड़वी बात बोलता हूँ, सॉरी इस बात पे, सॉरी सर। जब मैं इस शो की स्टार्टिंग में, जब मैं बातचीत चल रही थी, मुझे बोला गया था इट्स जस्ट अ पर्सनैलिटी शो, इट्स नथिंग लाइक समथिंग। मेरे को भी ऐसा ही बोला गया था रे। सर सच बता रहा हूँ सर, मुझे सिर्फ इतना, पर इट्स नॉट अ पर्सनालिटी शो, पर्सनैलिटी शो। इफ आई इट्स एम अ फकिंग रियलिटी शो। सर यस, रियलिटी शो, पर्सनैलिटी शो वेयर यू हैव टू शो पर्सनैलिटी। इफ आई पर्सनालिटी शो, फैशन वीक रहता है, ये सब रहता है ना बाबा। सर, अगर मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे नहीं हो रहा है, दिस इज माय पर्सनैलिटी, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। देख रहे हैं हिंदुस्तान तेरी पर्सनालिटी। ये 5 लोगों को किस करने को तैयार है और तू नहीं उतारना चाह रहा, वो तो तेरी चॉइस है ना बाबा। तू Yes, इतना sir. टेंशन क्यों ले रहा है? यस सर। सर इसी को ही ये लोगों ने मुद्दा बना दिया ना सर। तो देख क्या कहता है, जब भी शेख अपनी अपनी देख, तो अगर कोई गलती हुई है तेरे से, उनको बुरा लगा कि साले हम लड़की हो गए, तेरी टीम है ना, यू आर अ मैन राइट। राइट। तो अपने को ये तो एक क्रेडिट लेना पड़ेगा, वी आर मैन। मैन का थोड़ा क्या रहता है, औरत को देखा तो प्यार कर, रिस्पेक्ट कर, थोड़ा सा ऐसा
मैंने भी कभी किसी लड़की को रियलिटी शो में कभी गाली भी नहीं दिया, ना कभी कुछ बोला। राइट। अगर कुछ बोलते तो उनको समझ क्या, उनको ये बुरा लगा कि यार तू हमारा, हम तेरी लाइफ लाइन है, और सामने एक लौंडा है, वो लौंडा नंगा हो गया उनको बचाने के लिए, तू नहीं हुआ ठीक है, लेकिन इस बात का बुरा मत मान। चलो सॉरी यार मैं नहीं कर पाया। सर बस मैंने इतना ही सॉरी करना बोला था, सर सर इतना मैंने ही करना। मैं तो चाह रहे थे वो लोग। सर मैंने सॉरी बोला, इसीलिए सर मैंने उसके बाद उनसे आर्ग्यूमेंट था बातचीत ही करनी नहीं चाहिए वहाँ, सर। लेकिन क्या चाह रहा था मैं बता रहा हूँ, मैं देखा तू ये चाह रहा था, गलती भी हो गई, तू नहीं कर पाया, तेरी अपनी चॉइस थी, तो तू ये चाह रहा था कि वो चीज को भी ये लोग सराहे कि नहीं यार हम समझ रहे हैं कि तू नहीं उतारा, तेरी चॉइस हम समझते चल। अरे वो नहीं समझेंगे, वो 3 लड़कियां हैं, उसमें से एक समझेगी, 2 नहीं समझेगी, उसको समझाना तेरा काम है। सर इसीलिए मैं 10 मिनट मांग रहा था सर, इन्होंने किसी आबाजी ने बोल रही है तूने सॉरी नहीं बोला। सर मैंने सॉरी बोला था, और सर मेरे को और एक इनसे टॉपिक नहीं है, ये इस 2-3 चीज के लिए टॉपिक नहीं है, सर। ये कह रहे हैं। लाइफ लाइन तेरे से छिड़ी हुई है, तू किस दौर में है, क्या सर- सोच रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारिका तुम्हें कुछ बोलना है इसमें? मुझे बस यही कहना है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते एक सिचुएशन को लेकर। ये दोनों इनको रियल लाइफ में नहीं जानते ना, मैं जानती हूँ कि ये रियल लाइफ में लड़कियों की रिस्पेक्ट करते या नहीं करते। ये नहीं ये तो अनकंफर्टेबल मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लड़की की रिस्पेक्ट करता है, और Of कभी course. कभी किसी लड़की पे भड़क जाता है तो फिर वो कुछ उठा भी लेता है, ऐसा भी करता है। अरे अभी कुछ वहां पे हुआ था ना, मार मैं भी आ रहा हूँ वो भी डिसरिस्पेक्ट ही हुआ। देख मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तू इमोशन में बहक जाता है, गुस्सा आता है ना तेरे को, ये सब बहुत आता है। बस यही तेरी कमजोरी है ना राहुल। जब तेरे को गुस्सा आता है ना, गुस्सा क्यों बोलते हैं शैतान का चाचा है जी। क्यों है? जब इंसान को गुस्सा आता है तो अपनी असली औकात पे आ जाता है। सारी का कंप्लीट करो अपनी बात। सर वही कि ये बात अनकंफर्टेबल थे, बट आप कल बोले कि हम सब ने अच्छा टास्क प्ले किया, बट बट मैं तुम लोग को एक बात बोलूं, ये पैंट उतारने को रेडी हो गया था, इसने मेरी बात सुन ली थी। अगर एक और तुम लोग का हार होता था ना, वो उतार देता था। उतारता था कि नहीं तू? जी सर, सर आपने बोला था इसीलिए सर। ये पैंट उतारने वाला था, मैं तुम लोग को बता देता हूं, मैं बताया नहीं, मैं ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूं ये बात। ये उतारता था पैंट, पर पॉइंट पैंट उतारना नहीं है मेरे यार, कि पॉइंट ये रियलाइज करना है, सही वक्त पे सही डिसीजन लेना हो तो आंख बंद करके ले लो, बिना किसी के सपोर्ट के। राहुल ने वो डिसीजन लेने में थोड़ी देर कर दी, और वो डिसीजन नहीं लिया टाइम पे उसने, उसकी 2 लाइफ लाइन खफा हो गई। यही तो गेम है। मैं वही कह रही थी कि कल आप इनको बोले ना कि इनकी वजह से थोड़ा मतलब टास्क हम हार गए, तो आज इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, और सबसे ज्यादा इन्होंने ही मतलब गेस किया मूवी का नेम या सॉन्ग का नेम, तो हमें वो भी चीज देखनी चाहिए ना, ये नहीं देखना चाहिए सिर्फ कि इन्होंने पैंट नहीं उतारी। थैंक यू सर। हमें पॉजिटिव चीजें भी देखनी चाहिए। तेरे को ऐसा क्यों लगता है सारिका कि ये चीजें गहना और आभा ने नहीं देखी? आई डोंट नो, देखी होगी शायद। पता है क्यों? क्योंकि तेरे को राहुल की टोपी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे टोपी उसकी जो टोपी है ना, उसमें वो क्यूट लग रहा है, और तू उसकी क्यूटनेस पे मर गई है। नहीं अब सर, यहाँ पे मुझे सब पता शहर है वाले यहाँ एक पे ही तो कौन गाँव कितना वाले। शातिर है, कौन कितना फेक पर एंड तुम कौन बहुत कितना प्यारी है यार, अनफेयर खेल रहा है, बट जो बहुत चीज प्यारी है। लेकिन ये मुझे सोचने थे ना कि उन लोग ने सोचा कि नहीं सोचा। नहीं, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, हाँ इन्होंने मतलब सोचा ऐसा तेरे को होगा। लग रहा है, क्योंकि राहुल को तू पसंद करती है ना, तो नो नो नो, ऐसा कुछ अब नहीं नहीं है। करती? मैंने खुद इनको बोला कि हम एक टीम है, हमें टीम बना के अरे ही एज ए चलना फ्रेंड है। भी तो आदमी पसंद कर सकता है किसी को। हाँ, यस यस यस। फ्रेंड है बहुत। मतलब राहुल पे कोई तकलीफ आती तो तुम्हें बुरा लगता है, राइट? हाँ, तभी क्योंकि तो वो तुम first- लाइफ लाइन हुई ना। हाँ ग्रीन टीम, अब फोकस तुम पर ही है मेरा यार। ग्रीन टीम का कमजोर खिलाड़ी कौन है? एक काम करते हैं, एक एक करके संकल्प, मुस्कान, हुमैरा, आयुषी, मेरे बगल में एक बैलेट बॉक्स है, अपने हिसाब से एक बार ध्यान से सोचकर ठंडी ठंडी सांसें लेकर ये लिखोगे, तुम चारों में से सबसे वीक कौन है। आयुषी तुमसे शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट। आज बहुत अच्छा किया तुमने आयुषी, बहुत अच्छा किया। 3 बार ठंडी सांसें लो, सोच समझ के लिखना। हाँ, थैंक यू। हुमैरा, हाइपरनेस में मत करना। हो गया? जाओ एक बार ऐसे चल के जा जैसे यहां से सीधा तू एयरपोर्ट जा रही है, और फ्लाइट को बस बैठेगी और जाएगी, और फ्लाइट भी तेरा मिस हो गया।
ओए, ओए, ओए। आओ मुस्कान आओ। क्या बाजी, कैसा लग रहा गेम मेरा? मजा आ रहा है। इसलिए बोल रहा हूं दोस्ती मत करो। दोस्त से दोस्त का गला कटवा देता हूं मैं। जा स्टड बॉय, तुरा वादा याद है ना? बैठ जा।